नमस्कार मित्रों, आज जीआईसी मेंस की जो परीक्षा संपन्न हुई है, सामान्य हिंदी एवं निबंध, जनरल हिंदी एंड ऐसे, उसका पेपर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसमें जो प्रथम खंड था, प्रथम खंड का यह प्रथम प्रश्न आपके सामने है, जो 20 नंबर का है। इस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इस एस्से का, और इस एस्से को पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। आप पढ़ लो। एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं हिचकता। इस तरह से आप पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रथम प्रश्न का ही ये अंश है, थोड़ा अंश बाकी है, और इस गद्य को पढ़ करके हमें उत्तर देने थे। देखो, पहला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये पूर्व में ये जो प्रश्न है, यहाँ पर यह रेखांकित है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है। ये जो जहाँ ये है लाइनिंग है, इसके अनुसार ही कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा है, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तीसरा है, इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्य को पढ़ना है और क्या इसका एक समुचित शीर्षक हो सकता है, उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करना है। फिर प्रश्न दूसरा देखें, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये गलत है, इनको शुद्ध रूप में आपको लिखना है। यह आप स्क्रीन पर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी रात गई आप कहाँ थे, बालक सोती नींद से जाग उठा, इत्यादि, इसको आप देखेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। पर्यायवाची लिखने हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। अर्क, मार्तंड, आगंतुक, पय, वृत्ति। हाँ, इनके आपको एक पर्यायवाची एक लिखने थे। चौथा है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1 और 1 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का व्यंजन, कबहू निरामिष होए न कागा, जंगल में चोर नाचा किसने देखा। ये हो गए यहाँ तक। जो 5वां प्रश्न था, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, सुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अध्वतोद्धार। यहाँ पर अध्वनोद्धार होना चाहिए, मिसप्रिंट है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ये अध्वतोद्धार नहीं, अध्वनोद्धार। अध्वन माने मार्ग का उद्धार, हाँ, मार्ग का समुचित व्यवस्थापन, हाँ, इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। भक्ति काल के एक ऐसे कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हैं। प्रायः इसमें तुलसीदास जी का नाम आता है। गधा शब्द का तत्सम रूप लिखना है। गर्दभ, श्रृंग का तद्भव, पयोध, संधि विच्छेद, फिर है प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। ये गलत है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। साम्यता, साम्य, चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिन्ह होता है। पैतृक, अभिष्ट। जो अंतिम इसका द्वितीय खंड है, 50 नंबर का था, 1000 शब्द सीमा में लिखना था एक ऐसे निबंध। ये उसके देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये उसके विषय थे, विज्ञान की सामाजिकता, बहुस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार मूल्य एवं महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। मैं कुछ समय बाद, कल लगभग, इनके समुचित उत्तरों के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।